सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं स्नेहा चौड़िया, मैं आपको आवश्यक सूत्र के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे रोगी का रोग ना मिटे दवाई, जैसे रोगी का रोग ना मिटे दवाई, वैसे ही आवश्यक सूत्र के बिना कर्मों की ना होती सफाई। दोनों समय आवश्यक है सुखदाई, दोनों समय आवश्यक है सुखदाई। आंतरिक मन की कर लो इससे सफाई, आंतरिक मन की इससे कर लो सफाई। आरोग्य शास्त्र में देह की स्वस्थता के लिए 3 उपाय बताए गए हैं, जैसे शोधन, उपचार और पथ्य। तो अपने को शरीर अगर स्वस्थ रखना है तो उसके लिए ये तीनों उपाय करने आवश्यक है। शोधन यानी बीमारी कैसे हुई है, क्या हुए, इसके बारे में सोचना। इसका उपचार पंचकर्म बताया जाता है। और पथ्य, इसमें जो परहेज बोला जाता है वो पथ्य के रूप में। ये हो गया देह रूपी बीमारी के बारे में। देह रूपी बीमारी तो पंचकर्म द्वारा ठीक की जा सकती है, पर आत्मा को लगी हुई अष्टकर्म रूप की बीमारी आवश्यक सूत्र के बिना कम नहीं हो सकती है। आवश्यक सूत्र, इसे आवश्यक सूत्र क्यों कहा गया? क्योंकि यह साधु साध्वी और श्रावक श्राविका जो भगवान ने 4 तीर्थ की स्थापना की थी उसके लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इसे आवश्यक सूत्र कहा गया। आवश्यक सूत्र को प्रतिकमन सूत्र भी कहते हैं, षडावश्यक भी कहते हैं। इसमें 6 आवश्यक बताए गए हैं। पहला आवश्यक आता है सामायिक। इसमें पहला सामायिक ही क्यों लिया गया? इसके लिए कहा जाता है कि सामायिक में संभाव आता है और विषम भाव दूर हो जाते हैं। जैसे अपन अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही अपन दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। सामायिक आंतरिक और बाह्य दोनों जैनत्व की पहचान है। सामायिक करने के बाद, संभाव आने के बाद भक्ति, जो जिनके तीर्थंकर भगवान जिनके अपने पर उपकार है उसके भक्ति में मन झूमने लगता है, इसलिए दूसरा 24 तत्व लिया गया। और 24 तत्व में तीर्थंकर भगवान की स्तुति की गई है। 24 तत्व में तीर्थंकर की स्तुति करने के बाद जब समकी आ जाती है और अहंकार दूर हो जाता है तो विनय भाव प्रकट होता है। और विनय भाव प्रकट होने के बाद वंदना, तीसरा आवश्यक वंदना को लिया गया। फिर वंदना करने के बाद, वंदना में जब विनय आता है, जैसे धर्म का मूल विनय बताया है, जैसे पेड़ पौधों को पहले शाखाएं प्रशाखाएं आते हैं, फिर पत्ते और फूल आते हैं, वैसे विनय तो धर्म का मूल है पर उसका फल मोक्ष है। तीसरा विनय करने के बाद चौथा आवश्यक सूत्र लिया गया जो कि प्रतिकमन नाम से प्रचलित है, जिसमें सबसे बड़ा आवश्यक है। प्रतिकमन में स्वभाव से विभाव से स्वभाव की जो आत्मा अपनी जा चुकी है, जैसे एक आध बच्चा आई कार्ड रहता है, स्कूल में जाते तो आई कार्ड लगाया रहता है, तो आई कार्ड क्यों रहता है कि बच्चा सही स्थान पे पहुंच सके, उसकी पहचान होती है, वैसे इसलिए उसको आई कार्ड दिया जाता है। वैसे ही प्रतिकमन विभाव से स्वभाव में, क्योंकि आत्मा का गुण समता, सहनशीलता, शांति, प्रेम, दया, करुणा है, जो कि विकार विषय के कारण दूर हो जाता है, इसलिए प्रतिकमन लिया गया। उसमें विच्छा में दुग्धम देकर आत्मा हल्की हो जाती है और 5वें आवश्यक कायसर्ग की ओर बढ़ती है। और कायसर्ग यानी पाप कर्मों का हल्का करने का विश्राम स्थल बताया गया है। कायसर्ग के बाद जब मन आत्मा हल्की हो जाती है तो नए त्याग करने के लिए प्रेरित हो जाती है और भोग से त्याग की वृत्ति के ओर आत्मा बढ़ती है। प्रत्याख्यान यानी भवन, जो कि सफाई करने के बाद अपन दरवाजा बंद करते हैं, वैसा ही प्रत्याख्यान के बारे में कहा गया है। ये ऐसा ही 6 आवश्यक जिसमें है, ऐसा आवश्यक सूत्र प्रतिक्रमण उभय काल, दोनों काल करना चाहिए। काल के हिसाब से इसके 5 प्रकार कहे गए हैं: देवसिक प्रतिक्रमण, रायसिक प्रतिक्रमण, पक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण और संवत्सरी प्रतिक्रमण। ये 5 प्रतिक्रमण किए गए। तीर्थंकर प्राप्ति की बोलों में 20वां बोल उभय काल यानी दोनों काल प्रतिक्रमण करना चाहिए, ऐसा बोला गया हुआ है। और आवश्यक सूत्र के बारे में 2 लाइन बोलना चाहूंगी। सामायिक 24 तत्व वंदना काउसग, सामायिक 24 तत्व वंदना काउसग, प्रतिक्रमण पचकान कर मंगल गाओ रे, मिच्छामी दुक्कड़म का टॉनिक लेकर, मिच्छामी दुक्कड़म का टॉनिक लेकर, कर्म मेल हटाओ रे, कर्म मेल हटाओ रे। सभी को साथ